नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में कांग्रेस चली आपके द्वार कार्यक्रम। निरसा के बेनागडिया में कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह कांग्रेस चली आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पदयात्रा कर निरसा के बेनागडिया पहुंचे, जहां ग्रामीणों भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों से मिलकर जिलाध्यक्ष सिंह ने कांग्रेस की विचारधारा से लोगों को अवगत कराया। सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में जनता को सिर्फ अपनी मन की बात सुनाते हैं, मगर कभी जन की बात नहीं सुनते हैं। आम जनमानस को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। जहां एक तरफ देश की आम जनता महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से त्रस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा जाति धर्म के नाम पर सत्ता के लोभ में आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। सिंह ने कहा, धनबाद के सांसद प्रेम सिंह के कारण धनबाद विकास के मामले में 20 वर्ष पीछे चला गया। इस बार धनबाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को चुनाव जिताकर भाजपा मुक्त धनबाद बनाए। जिलाध्यक्ष संतोष ने कहा, चुनाव जीतने के बाद सांसद नजर भी नहीं आते हैं। उन्होंने कहा, इस बार धनबाद में परिवर्तन निश्चित है। मोदी सरकार के कारण आज संविधान और देश खतरे में है। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस को सत्ता में आना जरूरी है। सिंह ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद देश के विकास में अभूतपूर्व कार्य किए हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार सरकारी संस्थानों को भी बेचने पर उतारू है। देश की जनता अब इस धोखेबाज सरकार को अच्छी तरह से समझ और पहचान गई है। आगामी 2024 संसदीय चुनाव में देश की जनता के आशीर्वाद समर्थन से कांग्रेस जोरदार प्रदर्शन करने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा सरकार ने 9 साल में लोगों के आंख में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं किया। उन लोगों को ये पूछने का अधिकार नहीं है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। जिस संविधान के तहत मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, वो संविधान भी कांग्रेस का बनाए हुए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष DN यादव ने किया। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। सर, आज का प्रोग्राम क्या है? हम बोले आज का प्रोग्राम के बारे में सर कुछ बताएं। आज का प्रोग्राम आप देख ही रहे हैं, यहाँ के जनता बहुत खुश है और अपना कीमती समय देकर आज यहाँ हम लोग के साथ है। हम लोगों ने जब विचार विमर्श किए हैं और 2024 में कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती की दिलाना है और हमारा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है। इस जो जनता ने हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, यहाँ का निरसा विधानसभा का जनता लोग का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है कि अगला 2024 में यहाँ लोकसभा और विधानसभा दोनों जीतेगा। यहाँ का झंडा ऊंचा रहेगा और परचम लहराएगी। सर, आज जनसंपर्क अभियान में खुद जिला अध्यक्ष आपके साथ यहाँ जनसंपर्क में आया, क्या कुछ कहेंगे संतोष सिंह सर के लिए? ये तो एक इतना मजबूत अध्यक्ष है, पहला बार धनबाद जिला में इस तरह का अध्यक्ष है जो गांव में बुलाने से भी वो इससे पहले वाला अध्यक्ष आते नहीं थे, लेकिन इनको एक बार बोल देने से कि भैया फलना जगह में या कहीं पर प्रोग्राम है तो ये चलाते हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कि इस पर पार्टी को जो जिला अध्यक्ष मिले बड़ी मजबूत बहुत मजबूत जिला अध्यक्ष है, बहुत अच्छे आदमी है और इनका देख रेख में, इनका सूझ बूझ में जो हम लोग अभी अभियान चला रहे हैं, 1 नंबर खरा उतरेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। सर, जो जनसंपर्क अभियान जो चलाया जा रहा है सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी पूरे धनबाद जिला में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब से मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, तो हमने एक अभियान चलाया है कि हमने नारा भी दिया था कि कांग्रेस चली आपके द्वार, ये अभी कार्यक्रम है। और मेरा मानना है कि कोई ऐसा गांव नहीं जहां जिलाध्यक्ष का पांव नहीं। ये कार्यक्रम कर करके हम एक गांव में जिलाध्यक्ष की हैसियत से, कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेवार पदाधिकारी की हैसियत से एक गांव में हम जाना चाहते हैं। एक पंचायत और बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो ग्रामीणों के बीच में, लोगों के बीच में, और हमारे जितने भी कांग्रेस के वर्कर हैं उनके बीच में बैठ कर करके कांग्रेस पार्टी को 2024 लायक धारदार और मजबूती प्रदान कैसे करें। और हम इसीलिए सभी अपने धनबाद जिला के अंतर्गत आने वाले सभी 6 विधानसभा में युद्ध स्तर पर हमने
कार्यक्रम शुरू किया है, कांग्रेस चली आपके द्वार, और उसके तहत गांव-गांव जा रहे हैं, पंचायत अब बूथ स्तर पर जा रहे हैं। जरूरत पड़ रहा था उस कई टुंडी के कई क्षेत्रों में हम 2-2 दिन तक रात भी बिताए। उसी तरह हम कार्यकर्ताओं का मनोबल को हाई करने के लिए, और 2024 में जब तक हम मजबूत बूथ स्तर पर अपने संगठन को नहीं कर पाएंगे, तो हमारा मानना है कि कांग्रेस पार्टी को अगर फतह करना है तो ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करना है। दूसरी बात, हम ये बताने के लिए भी निकले हैं कि जिस ढंग से मोदी सरकार 9 साल में पूरे देश को तोड़ने का काम की, आज जैसा मन लग रहा है कि संविधान खतरे में है, और विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से, पूरे जातीय मतभेद पैदा करना, और कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी हिंदुस्तान के नाम पर, जमीनी स्तर पर नरेंद्र मोदी ने जो कहा था 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कि अच्छे दिन आएंगे, आप बता सकते हैं कि अच्छे दिन आया? कांग्रेस के मनमोहन सिंह, जब हमारा कांग्रेस का सरकार था देश में, तो मनमोहन सिंह के समय में 400 का सिलेंडर आज 1100-1200 के लमसम हो गया। अब महंगाई का स्थिति होना नहीं पड़ेगा कि लोग बखूबी देख रहे हैं कि क्या स्थिति है महंगाई का, और बेरोजगारी का तो 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ प्रत्येक साल बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ छोड़ दिए, पूरे 9 साल में 2 रोजगार नहीं दे पाए होंगे नरेंद्र मोदी, बीजेपी के लोग। और बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। कांग्रेस ने 70 साल में जो किया उसको आज नरेंद्र मोदी की सरकार बेच रही है। एक कल कारखाना, एक संसाधन को, चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, सेल हो, भेल हो, गेल हो, सारा सिस्टम को वो मोदी की सरकार बेचने का काम कर रही है। और दूसरी बात, बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। हमने कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने ऐसा संविधान दिया कि एक चाय वाला का बेटा भी झूठ फरेबी कर करके देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये कांग्रेस का संविधान में ये ताकत था कि लोगों को भरमा करके भी वो एक चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। ये कांग्रेस का देन है, कांग्रेस के बनाया हुआ रास्ते से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज देश के लोगों को ठगने का काम किया, मैंने देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। संविधान का आज हमारे नेता राहुल गांधी जी जब 4000 किलोमीटर पद यात्रा किए, पूरी सरकार हिल गई, पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिल गई। और मोदी जी से लोकसभा में जब राहुल गांधी जी ने पूछा कि मोदी जी बताइए कि 2000 करोड़ रुपया जो अडानी के खाते में आया है वो पैसा किसका है, मोदी जी के पास जवाब नहीं था, पूरे बीजेपी के पास जवाब नहीं था। तब उन्होंने एक षड्यंत्र करके राहुल गांधी जी का सदस्यता को निरस्त कराने का काम किया पूरा। उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरा तो राहुल गांधी जी का आवास खाली कराने का काम किया जबरन नोटिस दे करके। राहुल गांधी, कर्नाटक की जनता ने बताने काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि राहुल गांधी जी के लिए एक घर हिंदुस्तान का राहुल गांधी जी के लिए है, और कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ। उसी तरह 2024 में पूरा मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में समाप्त हो जाएगी। सर, निरसा में कांग्रेस पार्टी इतना पीछे क्यों है? कहाँ? विधानसभा, देखिए विधानसभा की बात करें, हम लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में हम कहीं पीछे नहीं रहे हैं, लेकिन जब हम चुनाव लड़ने का मन बना लेंगे ना, तो निरसा में कहीं से भी पीछे नहीं रहेंगे। और आने वाले समय में हम इतना मजबूत करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को निरसा विधानसभा में कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का कोई अदना से भी कार्यकर्ता चुनाव लड़े तो चुनाव जीते। इसीलिए निरसा पर ज़्यादा फोकस है, हमारा मेन फोकस है निरसा विधानसभा पर। कि आने वाला समय में अगर बूथ स्तर पर हम मजबूत